गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग बीपीएससी जूनियर टीचर 3.0 एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। और ये 3.0 एग्जाम 6 to 8 मैथ एंड साइंस के पोर्शंस है। इस पोर्शन में आपके पास दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में। एक सामान्य अध्ययन के थ्रू पूछे जाते हैं आपके पास, और एक पूछे जाते हैं जो मेन उनका सब्जेक्ट होता है मैथ और उधर साइंस। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सामान्य अध्ययन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, सामने विजिबिलिटी है? ओके। टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन 7 क्वेश्चंस को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे आपको और बताएंगे कितना आसान पेपर आता है। मैथ जो जूनियर में आती है वो 6 से लेकर 10 तक के लिए पूछते हैं। उसका लेवल जो होता है वो इंटरमीडिएट लेवल में हायर चले जाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आप देखिए बेटा, और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा मैं उनका एक फोटो आपको A4 साइज का अटैच करके दे दूंगा। आप वहां से क्वेश्चन को कर लेना। आपको सिर्फ अभी कोई वीडियो के साथ बने रहना है और लगातार देखते रहिएगा। मैं सारी चीजें आसानी से करा दूंगा, फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने की जरूरत है तो आप देख लीजिएगा अपने पास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। मैंने नोट्स के फॉर्मेट में बेटा लिख दिया है इसको, और नोट्स के फॉर्मेट में ही मैंने सोल्यूशन अपने हैंडमेड बनाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, यदि x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 4 इज इक्वल टू 17, और क्या दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर बेटा 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान पूछा है। अच्छा, इनके ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं? टोटल 5 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं बेटा। एक में तो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, बाकी में मैं ऑब्जेक्टिव आपको सीधे बता दूंगा। पहला विकल्प इनका 8 है, फिर 4 है, फिर 12 है, फिर है मोर देन 1, मोर देन 1 है, और फिर तीसरा है नन ऑफ दीज एबव। ये 4 विकल्प इनके आए हुए हैं। बीपीएससी 5 ऑप्शन पूछती है, पहला दूसरा तीसरा। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा आप बताइए। क्वेश्चन करने का प्रयास जरूर करिएगा बेटा। चलिए ट्राई करते हैं। ये पूछा गया है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसका मान, और दी हुई आइडेंटिटी 2 है हमारे पास। कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम है, आप एक्स स्क्वायर आपको चाहिए, यहाँ 2xy चाहिए। तो जो ये टर्म दिया हुआ है यहां डालेंगे आप हल। x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, बोथ साइड आप स्क्वायर ले लीजिए, दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1। आपको 2xy दिख रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया इसके साथ। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2xy लिख दीजिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि x टू पावर 4 और y टू पावर 4 चाहिए। एक बार फिर से वर्क करेंगे, पुनः वर्ग, पुनः वर्क करिए। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर इसमें लगा रहे हो गया आप, तो ए स्क्वायर 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 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर करोगे होल तो ये पूरे के ऊपर वर्ग चढ़ेगा बेटे। पूरे वर्ग चढ़ेगा तो यहाँ 1 प्लस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तुम्हें ध्यान से अगर चेक करो बेटा, तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? 17। तो इस जगह पर आप क्या लिख सकते हो? 17, और 2x स्क्वायर 4 स्क्वायर में उधर ले जाके कम करोगे तो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उधर ले जाके कम करो और एक को लाके इधर घटा दो, तो बच जाएगा 4 में से 2 जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई, और 17 में से गया 16, 16 यहां से 2 कॉमन ले लो। उम्मीद है ये आप क्लियर हुआ होगा।
अच्छा, 2 कॉमन ले लिया तुमने, 2 से इसको काटो तो ये 8 आया, और आपके सवाल में x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy का मान यही तो पूछा है, तो इसका विकल्प कौन सा राइट हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बेटा। ये 3.0 में पूछा गया है, जो अभी जुलाई में एग्जाम हुआ है। पहले फरवरी में था, शायद कैंसिल हो गया था, कैंसिल होने के बाद ये एग्जाम हुआ है, तो इसकी शायद डेट तो मुझे पता नहीं है, जुलाई में एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2024 में। ऑनलाइन इसका पेपर पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हो जाके। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप नोट डाउन करना चाहो कर लो, अदरवाइज मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा। पीडीएफ क्या, इसके साथ में फोटो अटैच कर दूंगा आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ करते हैं इसे। दूसरा क्वेश्चन बेटा, कितने वर्षों में 7500 रुपए 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? कोशिश किया करो, क्वेश्चन को एक बार समझने का प्रयास कीजिए, नहीं आता दोबारा फिर पढ़िए उसको, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। और अब तो जूनियर टीचर की वैकेंसी आपको यहाँ भी अनाउंस हो गई है यूपी में, शायद ये होली के पहले पहले चीजें आपकी ठीक हो जाए, हो सकता है होली के पहले पहले वैकेंसी का नोटिफिकेशन या कुछ और या कोई न्यूज देखने को मिल जाए। चर्चा तो चल रही है, कोर्ट में हियरिंग लगी हुई है, शायद 4 जुलाई है, सॉरी ये कौन सा महीना है, फरवरी, 4 मार्च को हियरिंग लगी होली के पहले को। तो देखते हैं क्या होता है भाई, अपनी तैयारी को आप रखिए। जूनियर टीचर में मैथमेटिक्स या साइंस के लिए आपको 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी आपको सॉल्व कर लेनी है, आप आसानी से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखिए, दिया है कितने वर्षों में 7500 रुपए का 8% ब्याज पर, प्रिंसिपल दिया है 7500 रुपए, 7500 रुपए का 8% साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर, रेट कितनी दी है 8%, कितने सालों में, टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क है, दोगुना हो जाएगा, मतलब क्या पूछा है आपसे, कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं बेटा थोड़ा सा, देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कितने क्या था, कितने वर्षों में 7500 रुपए 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज पर इस 7500 का 2 टाइम होना चाहिए, मतलब जो अमाउंट आएगा वो 2 टाइम प्रिंसिपल होगा, यही तो मतलब है। तो इसका मतलब बच्चा जो ब्याज निकल के आएगा वो ब्याज किसके बराबर होगा, ब्याज होगा मूलधन P के बराबर, तभी तो मूलधन में ब्याज में मूलधन जोड़ोगे तो ये दूना आ जाएगा आपके पास। तो आपने सूत्र क्या लगाया, साधारण ब्याज बराबर पीआरटी, पीआरटी अपॉन 100 फार्मूला पढ़ा आपने। साधारण ब्याज और प्रिंसिपल दोनों बराबर होने चाहिए, मींस दैट एसआई जो होगा वो भी कितना होना चाहिए, 7500 ही। तो यहां और यहां 7500 लिख रहे होंगे आप, बराबर 7500, रेट 8% है, टाइम हमें पता नहीं है, इंटू 100, 7500 से 7500 तो कट जाएगा, यहाँ 100 बचेगा, ये 100 कहाँ जाएगा यहाँ पर, मतलब टाइम आएगा 100/8, 100/8 होता है 12.5, 12.5 निकल के आएगा, तो इस 12.5 ईयर आएगा। तो इसके ऑप्शंस क्या दिए थे, 12.5 साल, 10 साल, 16 साल, और उनका डी ऑप्शन तो वैसे होता है, ऊपर वाले में से कोई एक से ज्यादा या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 12 साल आपका 12.5 साल आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया बेटा? चलिए आगे देखते हैं अगला, थर्ड क्वेश्चन। मैं आपको सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मैथ और साइंस में, मैथ में मैं बता रहा हूँ अभी आपको, साइंस बाद में करा दूंगा। मैथ्स में टोटल 7 क्वेश्चन इन्होंने पूछे सामान्य अध्ययन के थ्रू, बाकी उनका जो स्पेशलाइज पेपर है 40 क्वेश्चन का, वो तो अलग से पूछते ही पूछते हैं, तो उसको मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप इसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 0.03125 के ऊपर लिखा है -2/5 और इसका मान पूछा है आपसे। ऑप्शन है इसके 6, 4, 9, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, करके दिखाइए आप, ठीक है।
वीडियो को पॉज करिए, फिर करने का प्रयास जरूर करिए। मैं कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अच्छा, एक बात और, आप बच्चा वर्गमूल, घनमूल जरूर याद कर लीजिए 30 तक, तो ये आपकी कैलकुलेशन को इनहांस कर देंगे थोड़ा सा। 0 पहले तो आप ध्यान दो, यहाँ कितना लिखे 5, तो 5 का मल्टीपल ही होगा ये, ठीक है। तो आप अगर इसको ऐसे लिख सकते हो 31 25 बटे 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस का निशान है, संख्या पलट दोगे तो निशान प्लस हो जाएगा, मतलब 10 की घात 5 ऊपर लिख देना। 31 25 के बारे में जान लो। 31 25 5 का 5 बार मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस में आ जाएगा वैल्यू 2/5। 31 25 5 का 5 बार मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, 10 की घात 5 यहाँ, 5 की घात 5 यहाँ, तो 10 की घात 5 और ब्रैकेट खोलोगे तो 2/5 यहाँ आएगा। 5 की घात 5 ये रहे 5 बार, ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों को मिलेगा 5, ये 5 कटा, ये 5 कटा। 10 का वर्ग ऊपर बचा, नीचे बचा 5 का वर्ग, तो 10 का वर्ग होता है 100, 5 का वर्ग होता है 25, काटोगे तो उत्तर आएगा 4, और ये इसका ये वाला ऑप्शन राइट। क्या ये आपको क्लियर हुआ बेटा? नोट डाउन कर लीजिए, और सवाल को हमेशा, मेरी तो राय यही है कि आप करने का प्रयास जरूर करिए। ओके, विजिबिलिटी ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, ज्यादा बोर्ड चमक भी नहीं रहा है, ध्यान दीजिए आप इस पर। ये आपके 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वीडियो को रोक दीजिए, नोट कर लीजिए आप। मैं इसके साथ हैंड नोट्स आपको अटैच कर दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है बेटा 4 नंबर। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, ऑप्शन है 31/36 लेस देन 17/18 लेस देन 59/60 लेस देन 43/45। एक और ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन 17/18। ये ऐसा सवाल है जिसमें पूछता है भिन्न कौन सी बड़ी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बेटा उससे बड़ा, ऐसे करके लिखना है। और फिर एक ऑप्शन है 31/36, फिर है 17/18। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ठीक है। उन्होंने पूछा निम्न में से कौन सही है, और इनके नाम रख दिए ए बी सी। आपको विवेक लगाना है बेटा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो मेरी तो राय ये है कि आप करके जरूर देखें, और ये 6th क्लास का क्वेश्चन है बेटा। 6th क्लास में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, उसी क्लास से लिया गया है, एनसीईआरटी से, सॉरी बिहार की स्टेट बोर्ड किताब से क्वेश्चन लिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसे। तो करना कैसे है इसे, एक तरीका होता है बेटा, ये जो नीचे नंबर्स दिए हैं इनका ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम इनका हमने तो ले रखा है आपके पास 36, 18, 60 और 45 का एलसीएम हमारे पास जो लिया है हमने 540 आ रहा है। 540 एलसीएम लेके फिर 36 से भाग करके ऊपर गुणा करो, फिर ऐसे ऊपर गुणा करो, ऐसे करके कर लो अगर आपको समय लगे तो। नहीं तो आपके पास तरीका क्या है कि आप क्या कर लीजिए, भाग विधि लगाइए। भाग विधि से अगर आप 31/36 को देखेंगे तो 31/36 को भाग करेंगे, तो मैंने जो भाग किया है तो 0। अच्छा, भाग बेटा कई नंबर में, ये नंबर कटता नहीं है, लेकिन 2 अंक तक ले लीजिए, आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। 31/36 0.86, 17/18 आ रहा है 0.94, और 43/45 का मान है 0.95, फिर 59/60 का मान है 0.98। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन ठीक तभी होगी जब आपको पहाड़े और गुणा बहुत अच्छी आ रही होगी तब। यहाँ देखो 31/36 का मान 0.86 है,
फिर 0.95 है, फिर 94, फिर 98। तो आप ध्यान से देखो 86 से बड़ा है 94, उससे बड़ा 95, सबसे बड़ा 98। तो 31/36, 17/18, फिर है 43/45, फिर है 59/60। तो यही ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन। हमेशा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप उसको मैच करिए, फिर आप ये पता कीजिए ये किस बुक में है, कहाँ पर है, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, और उसके जैसे 4-5 सवाल कर लीजिए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे, वीडियो रोकिए, नोट डाउन करिए। उम्मीद है बेटा ये आपको सवाल समझ आ रहे होंगे। क्या भाषा शैली क्लियर है? क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्वेश्चन दिया है बेटा, यदि 1/5, ये सामान्य अध्ययन के थ्रू पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, तो नॉर्मल सवाल है। जब 6 to 8 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके लिए 40 क्वेश्चन स्पेशल मैथ से ही आते हैं, वो आपके सब्जेक्ट से लिए जाते हैं और उनका स्टैंडर्ड बेटा हाई होता है, वो 12th स्तर के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1 to 5 की पावर 1/2 की पावर 3x इज इक्वल टू 0.08 हो, तो 0.25 की पावर x का मान बताइए आप। बहुत आसान है लगाना, करने का प्रयास कीजिए आप। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, चलिए ट्राई करते हैं। 1 की पावर 5 के ऊपर 3x है। आप ध्यान से देखो, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ नीचे आएगा 1000, ऊपर आएगा 8। अच्छा 8 को लिख सकते हो बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8। 1000 को लिख सकते हो 10 10 10। एक बार काटो 5 आया, एक बार काटो 5 आया, एक बार काटो 5 आया, यहाँ आया 5 की पावर 3x। अच्छा 1/5 घात यहाँ 3x है, यहाँ ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, बचा है क्या? नहीं बचा, ऊपर 1 बचा। नीचे कितने 5 है? ऊपर पावर आ गई 3 आ गई, कितनी आ जाएगी? 3, 1 2 3 5 है, तो यहाँ 5 की पावर 3, तो पूरे पर हमने होल चढ़ा दिया 3 का। कोई दिक्कत? जब भी दोनों पक्षों में आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी, इंडिसेस का रूल है। तो यहां से 3x बराबर 3 और यहां से बेटा x बराबर 1, कितना आ जाएगा? 1। और तुमसे जो सवाल पूछा इसका मान, तो 0.2 के ऊपर x का मान 1, तो इसका सवाल आएगा 0.25। नोट डाउन कर लीजिए, खत्म हो गया सवाल आपका। इतना तो आसान क्वेश्चन था ही। क्या समझ आई ये बात आपको बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। ये 5 नंबर सवाल था। 6 नंबर सवाल मैं आपको यहां दिखाता हूं, आप देखिए आंसर। कह रहे बेटा दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। उनके बीच अंतर क्या बोले हैं ये? उन संख्याओं के बीच अंतर 264 है। ओके, तो सबसे छोटी संख्या, तो इन दोनों में से छोटी, छोटी तो बेटा 14 ही दिख रही है। इन दोनों में छोटी संख्या पूछी, चलिए करते हैं सॉल्व। पहले आप संख्याएं क्या मान लीजिए, a बराबर 14x लिख लीजिएगा, b बराबर 25x लिख लीजिए, ये छोटी है। सवाल ने कहा दोनों का अंतर, तो 25 माइनस 14 की वैल्यू सवाल में बेटा 264 दी है। 25 से 14 घटाओगे तो 11 बचेगा, जो कि 264 है। 11 का पारा पढ़ो, 11 दूनी 22, गुणे में बटन जाएगा, और 11 22 के बाद 4 बचे, 11 चौक 44। यहां से x का मान कितना आ गया? 24। सवाल ने पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो 14 और 25 के रेशियो में, तो 14 से तो छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या a बराबर 14x बराबर 14 गुणे 24, 14 चक्कू 56 के 6, 14 चक्कू 56 से लगे 5, 14 दूनी 28, 28 5 33। तो 336 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
क्या आपको ये छठा सवाल समझ आ गया बेटा? नोट डाउन करिए, फिर मैं 7th क्वेश्चन को बताता हूं आपको। ओके, चलिए देखिए 7th क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। सातवां सवाल आप देखिए ध्यान से जरा, सातवां क्वेश्चन क्या है आपके लिए। 7th क्वेश्चन ने पूछा, और बहुत अच्छा सवाल है, 9th क्लास से आया है बेटा क्वेश्चन। 9th क्लास में आपके पास क्वेश्चन इन्होंने दिया, एक कमरा है, लेंथ है बेटा 8 मीटर, उसकी जो चौड़ाई विड्थ है वो 6 मीटर है, जो हाइट दी है वो 10 मीटर है। इनका कहना है, अच्छा मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, ए बी सी ऑप्शन। ए का मान है 12 मीटर, बी का मान है 10√2 मीटर, और सी का मान है 12√6 मीटर। कोई बात नहीं है। इनका कहना है कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंभे की। अच्छा, कमरा है तो बेटा 3D फिगर होगा, जो कि एक घनाभ होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अंतर है। तो यहां पहले आप एक घनाभ क्रिएट कर लीजिए समझने के लिए, अदरवाइज आपके पास कमरा जहां बैठे हैं वहां चेक कर लीजिए आप इस तरीके से। ये बन गया है ना। तो इसमें सबसे लंबा लकड़ी रखना है, सबसे लंबा बांस। तो सबसे लंबा बांस बेटा इस कोने से इस कोने के बीच, या फिर इस कोने से इस कोने के बीच ही तो रख पाओगे। और इन कोनों के बीच अगर रख रहे होगे तो विकर्ण ही तो पूछा गया है, क्या विकर्ण नहीं पूछा गया? उत्तर है विकर्ण ही पूछा गया है। अब आपको घनाभ का विकर्ण लगाना है, घनाभ का विकर्ण। समझाने में इन चीजों को समय लगता है, लेकिन आप जब कर लेंगे एक बार जान पाएंगे तो आप बहुत आसानी से इसे कर ले जाएंगे। घनाभ का विकर्ण आपने पढ़ा होगा, लेंथ का स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। तो लेंथ तो बेटा 8 है, विड्थ 6 है, ये 10 है। कर लो वर्ग, 8 8 64, 6 36, 10 दामन 100। 64 और 36 होता है 100, और 100 हो जाएगा कितना? 200। अच्छा, 200 को आप लिख सकते हो 2 × 100 लिख सकते हो। 100 का वर्गमूल 10 बाहर, √2 का वर्गमूल निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वर्गमूल नहीं पूछा है, उसने ऑप्शन पूछे हैं। तो यही तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10√2 मीटर। तो सबसे लंबा आपको अगर बांस रखना है तो कितना बड़ा होगा? 10√2 मीटर। कॉन्सेप्ट याद रखिए, सवाल कितना भी कठिन हो आपका सॉल्व कर ले जाएंगे आप उसे। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि बेटा 40 प्रश्न मुझे कराने होंगे आपके, 40 क्वेश्चन। तो बीपीएससी जूनियर टीचर में जो 40 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए हैं वो मैं करा दूंगा आपको। थोड़ा सा साथ बने रहिएगा, लंबी क्लास चलेगी। आज क्लास के लिए बेटा थैंक यू।